हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट गिकी अन्ना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5G नेटवर्क के ऊपर। 5G नेटवर्क जिसने इतनी हाइप क्रिएट कर रखी है इस समय जो ये बज़वर्ड है 5G, तो आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो देखते हैं आखिर ये 5G है क्या, 5G से हमें क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, 5G का क्या स्टेटस है अभी इंडिया में, इस समय क्या रियलिटी है 5G की। और एट लास्ट हम बात करेंगे कि क्या हमको 5G फ़ोन लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, क्या लेना सही होगा हमारे लिए या नहीं। तो दोस्तों, आज आपका भाई बात करने वाला है इन सभी टॉपिक्स पर। तो प्लीज़ इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से समझने के लिए आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 5G जो है वो एक अपडेट है मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी में। इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक अपग्रेड है 1G, 2G, 3G और 4G के बाद। तो ये एक नया ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है जो कि कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये वर्चुअली हर एक डिवाइस को, मशीन को, ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर सकता है इंटरनेट के साथ। तो ये ऐसा करेगा कैसे? दोस्तों, ये ऐसा इसलिए करेगा ये क्योंकि ये एक वाइडर बैंडविड्थ का यूज़ कर रहा है जो कि 6 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के मल्टीमीटर वेव तक पर काम करेगा। तो इसकी एक वाइडर बैंडविड्थ होने वाली है, ये इसकी एक बहुत बड़ी खूबी होने वाली है। साथ ही साथ हम इसमें लो लेटेंसी देखेंगे और साथ ही साथ हम इसमें बहुत ही फास्ट स्पीड ऑफ डेटा देखेंगे हम तक पहुंचता हुआ। तो पहले मैं दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि लेटेंसी एक्चुअली होती क्या है। तो लेटेंसी एक्चुअली टाइम गैप होता है फ्रॉम रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट से लेकर के रिस्पॉन्स तक का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम लेटेंसी कह सकते हैं। तो आप इसको इस एग्जांपल से समझिए कि आप अपने रिमोट कंट्रोल को, टीवी के रिमोट कंट्रोल पे एक बटन प्रेस करते हैं चैनल चेंज करने के लिए, और टीवी पर कुछ देर बाद एक चैनल चेंज होता है। तो जब से आपने बटन को प्रेस किया तब से जब तक चैनल चेंज हुआ, उस टाइम ड्यूरेशन को हम लेटेंसी कह सकते हैं। तो वो इसमें बहुत कम होने वाली है दोस्तों, जिसकी वजह से इसके बहुत से बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो आइए पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो पहली खूबी होने वाली है वो होने वाली है फास्टर डेटा रेट। तो फास्टर डेटा रेट का मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो इंटरनेट स्पीड आएगी वो बहुत तेज़ होगी, बहुत फास्ट होगी। तो जो मूवीज़ आप लेट्स से मिनट्स में, या म्यूज़िक आप मिनट्स में डाउनलोड कर रहे थे, वो अब आप सेकंड्स में डाउनलोड कर पाओगे। और एक रिसर्च तो ऐसा भी बताती है कि अगर कोई 5G का यूज़ कर रहा है तो वो आदमी अपने लगभग 23 घंटे बचाएगा। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो दूसरा बेनिफिट इसका होने वाला है लो लेटेंसी, यानी स्पीड का। तो बहुत अच्छी स्पीड मिलने वाली है आपको। रिक्वेस्ट आपके और रिस्पॉन्स आपके बीच में बहुत कम टाइम गैप होने वाला है। तो ये आपको एक्चुअली दोस्तों मदद करेगा वेरियस और नई टेक्नोलॉजीज़ में, जैसे ऑनलाइन क्लाउड गेमिंग में, आपको AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, VR में, वर्चुअल रियलिटी में, AR में, ऑगमेंटेड रियलिटी में, IoT में दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा रियल टाइम होने वाला है। तो आप यहाँ पर कुछ अपना लेट से बटन प्रेस करेंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स आप तुरंत देख पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा रियल टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है हमारे लिए। तो वर्चुअल रियलिटी एक आपके सामने रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी तो दोस्तों उसके लिए तो फ्यूचर में ऐसी ऐप्स आने वाली हैं कि आप घर बैठे ये देख पाओगे कि आपके ऊपर ये कपड़ा कैसा लगेगा, ये ड्रेस कैसी लगेगी। ये सब एक रियलिटी होने वाली है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बज़वर्ड है, वो एक बहुत बड़ा चेंज होने वाला है आने वाले समय में दोस्तों। तो ये लोअर लेटेंसी के कुछ फ़ायदे होंगे दोस्तों।
तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों उसका 5G का, वो ये होने वाला है कि इसकी बैंडविड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ है। तो वो हमें हेल्प करेगी कंजेशन फ्री नेटवर्क से कनेक्ट होने में, ज़्यादा रिलायबल नेटवर्क से कनेक्ट होने में, बहुत सी डिवाइसेस कनेक्ट हो पाएंगी। सो एज़ मैंने पहले ही बोला कि IoT, सो IoT में मतलब लगभग हर एक डिवाइस कनेक्टेड होगी इंटरनेट से। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑटोमेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 3 सबसे बड़े एडवांटेज होने वाले हैं दोस्तों 5G के। पहला फास्टर डेटा रेट, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, डाउनलोड स्पीड। दूसरा लोअर लेटेंसी, और तीसरा बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ। तो दोस्तों ये तो हमने करी 5G के कुछ फ़ायदों की बात। आइए अब कुछ कॉन्स की बात करते हैं। तो इसमें नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ इसके क्या क्या कॉन्स होने वाले हैं वो ज़रूर डिस्कस करना ज़रूरी है यहाँ पर। तो पहली चीज़ तो मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि 5G जब आएगा इंडिया में, तो 5G जब आएगा तो इसकी कवरेज बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होने वाली है दोस्तों। तो पहले ये केवल रोल आउट होगा इंडिया की 13 सिटीज़ में ही, जिसमें मेट्रो सिटीज़ ऑफ कोर्स शामिल हैं। उसके अलावा दोस्तों कुछ मेन सिटीज़ भी होने वाली हैं, मोस्टली कैपिटल सिटीज़, तो वो सिटीज़ भी होने वाली हैं इसके अंदर। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सारे सब अर्बन एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में ये पहले अवेलेबल होगा, और उसके बाद इसको धीरे धीरे रोल आउट किया जाएगा रूरल एरियाज़ में ही। और तब तक रूरल एरियाज़ वाले लोग और अर्बन एरियाज़ वाले लोग भी 4G को एंजॉय करते रहेंगे दोस्तों। तो ऐसा नहीं हो रहा कि 4G जा रहा है, 4G तब तक एग्जिस्ट करेगा, और साथ ही साथ अर्बन एरियाज़ वाले तो 5G को एंजॉय कर पाएंगे शुरू में 13 सिटीज़ में। बाकी रूरल में इसको आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरी चीज़ जो थोड़ी सी डिसहार्टनिंग है 5G के बारे में, वो होने वाली है इसका जो डिस्टेंस कवरेज है दोस्तों। तो ये काफ़ी कम होने वाला है, ब्रॉडकास्ट डिस्टेंस जो है इसका वो काफ़ी कम होने वाला है 4G के मुकाबले। तो हाई स्पीड तो हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट डिस्टेंस है वो कम होने वाला है। तो ये एक बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही साथ सुनने में ऐसा भी आ रहा है, बिकॉज़ इसके जो टावर्स हैं वो थोड़े से छोटे होने वाले हैं, हमारा जो सेलुलर एरिया है वो छोटा होने के कारण जो वेव्स हैं उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बिल्डिंग और ट्री से एब्जॉर्ब हो जाने के। तो वो एक और ऑब्स्ट्रक्शन है इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में दोस्तों। तो ये एक और बात है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से, वो है दोस्तों जो बैटरीज़ हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने फ़ोन्स में। तो बहुत से यूज़र्स ने जिन भी कंट्रीज़ में ये 5G इम्प्लीमेंट हो चुका है और जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो लोग ये बता रहे हैं कि जो बैटरी की ड्रेनेज है वो बहुत ज़्यादा हो रही है 5G नेटवर्क पर स्विच करने में। साथ ही साथ कुछ लोगों को डिवाइस की जो बैटरी है उसकी हीटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो ये एक और चीज़ होने वाली है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये एक और फैक्टर है जो कि डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए कि बैटरी अब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए 5G का यूज़ करने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से इसकी 3 पॉइंट्स हैं जो कि थोड़ी कमियां लगती हैं मुझे दोस्तों इसकी। बाकी तो 5G बेस्ट होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि आखिर 5G की रियलिटी है क्या इंडिया में। इंडिया में कहाँ तक सक्सेसफुल है ये, और इंडिया में कहाँ तक पहुँचा है अभी 5G। तो कहाँ तक पहुँचने से मेरा मतलब ये है दोस्तों कि स्टेटस क्या है अभी 5G का इंडिया में एट प्रेजेंट। तो दोस्तों इंडिया का 5G ड्रीम अभी मुझे बहुत धुंधला सा दिखाई दे रहा है। धुंधला सा मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी हमारे जो टेलकॉज हैं वो एक्चुअली एक फाइनेंशियल क्रंच फेस कर रहे हैं राइट नाउ। सो अभी टेलकॉज के पास फाइनेंशियल क्रंच है थोड़ा सा। साथ ही साथ दोस्तों अभी जो DOT ने स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए बिड्स निकाली थी, उसमें जितनी भी ये बिगीज़ हैं हमारी, चाहे वो वोडाफोन इंडिया हो गई या एयरटेल या रिलायंस, इन सब का कहना ये था कि जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन के प्राइजेज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा हायर एंड पर हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। तो उसके लिए शायद उन्होंने अभी DOT को कंसीडर करने के लिए अगेन कहा है। तो देखिए DOT क्या करता है इस मामले में। उसके अलावा दोस्तों एक बात और है कि अभी तक DOT और टेलकॉस आर नॉट क्लियर कि
किस बैंड पे मोस्टली जो है 5G ऑपरेट करने वाला है। तो ये कुछ दोस्तों कमियां लगती हैं मुझे हाल फिलहाल में भी। साथ ही साथ रूरल एरियाज़ में तो दोस्तों, क्योंकि अर्बन में भी ऐसी ही सिचुएशन है, तो रूरल एरियाज़ में तो आते आते 5G को बहुत समय लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं अब कि क्या आपको 5G फ़ोन लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। क्या रीज़न है। मतलब हमने इतनी बातें की, लेकिन मेन बात पर हम अब आए हैं। तो हमें 5G अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और क्या हमें लेना भी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें मेरी मिक्स सजेशन है आप लोगों को। अगर आप लेट्स से किसी अर्बन लोकेलिटी में रहते हैं, किसी सबअर्ब में रहते हैं, या किसी अर्बन लोकेलिटी में रहते हैं, और अगर आप अपनी डिवाइस को अपग्रेड करना चाहते हैं क्योंकि आपको एनहांस्ड फीचर्स चाहिए या फिर एनहांस्ड परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने डिवाइस को। क्योंकि मार्केट में अभी जितने लेटेस्ट चिपसेट्स आ रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 5G का सपोर्ट दे ही रहे हैं। कितने बैंड दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो तो दोस्तों उसके बारे में अवेयर नहीं हूँ मैं। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप एक अर्बन या सब अर्बन इलाके में रह रहे हैं, और अगर अपनी डिवाइस को आप अपग्रेड करना चाहते हैं परफॉर्मेंस वाइज और फीचर वाइज, तो आप ज़रूर एक 5G डिवाइस को लेने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी डिवाइस को अपग्रेड इसलिए करना चाहते हैं 5G में, ताकि आप एक 5G वर्ल्ड को एंजॉय कर सकें, 5G वर्ल्ड के मज़े ले सकें, फ़ील ले सकें असली 5G वर्ल्ड की, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फ़ैसले को एक बार और सोचिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक दूसरे पहलू की, कि अगर आप एक रूरल एरिया में रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक रूरल एरिया में रहते हैं, और सेम बात है कि अगर आप फ़ीचर्स और परफॉर्मेंस अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं एक 5G डिवाइस के लिए, जो कि आजकल बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट मिलता ही है लगभग हर एक चिपसेट में। कोई थोड़े कम बैंड सपोर्ट करता है, कोई थोड़े ज़्यादा, पर हर एक डिवाइस में आजकल सपोर्ट आ रहा है। तो आप जा सकते हैं दोस्तों, अगर ये चाहते हैं आप, तो फीचर और परफॉर्मेंस अपग्रेड। बट दोस्तों, अगर आप अगेन 5G की फ़ील लेना चाहते हैं, तो दोस्तों अभी तो अर्बन एरिया में ही 5G का भविष्य इतना उज्ज्वल नहीं दिख रहा है मुझको। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है, लगभग 2 से 3 साल। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी दी हुई ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और ऐसी अच्छी वीडियोस और अच्छी अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता रहूं। दोस्तों, आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करके ला सकूं। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, तैयार रहिएगा मेरी अगली वीडियो के लिए, जो कि आने वाला है इंडिजीनियस 5G मोबाइल के ऊपर, जो कि भारत में ही डेवलप किया गया है, बनाया गया है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और तैयार रहिएगा उस वीडियो के लिए।